हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी बाल विकास का लेक्चर क्लास डे 3 करने जा रहे हैं। वन लाइनर लेक्चर क्लास है, ठीक है दोस्तों। ये फुल्ली वन लाइनर है, ठीक है दोस्तों। इसमें वन लाइनर हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, ठीक है, किस किस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फिर उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, किसने क्या कहा है। दोस्तों, ये फुल्ली वन लाइनर बेस्ड है और बहुत ही कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था की विशेषताएँ, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण कथन, किसने क्या कहा है बाल्यावस्था को। उसके बाद फिर किशोरावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था की विशेषताएँ, फिर किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन, किसने क्या कहा है, ठीक है। और फिर आगे हम लोग अधिगम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक। तो चैनल पे बने रहिए लास्ट तक और इस वीडियो को देखिए। एक बार ज़रूर देखिएगा, समझ में ना आए तो फिर दोबारा मत देखिए, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिए। और उसके बाद देखिए, इसमें बहुत ही सुपर क्वेश्चन का कलेक्शन है। कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, एकदम 100% बिलीव करिएगा एक बार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे पहला देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था किन किन एज को शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था का क्या स्टेज है, कैसे हम पहचानेंगे कि शैशवावस्था एग्जाम में। तो देखिए, एक ही जगह हम सब मेंशन कर दिए हैं, जितने भी नोट्स हैं एक ही जगह हम बनाए हैं। शैशवावस्था किसको किसको क्या क्या कहते हैं। देखिए, जन्म से 5 से 6 वर्ष की अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था। जन्मोपरांत प्रथम अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल क्या होती है, तो शैशवावस्था। सबसे ग्रहणशील अवस्था क्या होती है, तो शैशवावस्था। और मानव जीवन का आधार काल तो शैशवावस्था, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे शैशवावस्था के कितने स्टेज हैं। इनको भी शैशवावस्था बोलते हैं, फर्स्ट को, सेकंड को भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सबको शैशवावस्था बोलते हैं। उसके आगे शैशवावस्था की विशेषताएं देखिए, किस विशेषता से हम पता करेंगे कि शैशवावस्था है। शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, ठीक है, इस तरह की क्या प्रवृत्ति है, कितनी तेज गति से होती है, कितनी धीमी गति से होती है, वो विशेषताएं, उन्हीं विशेषताओं को देख के तो हम पता करते हैं कि कौन सी अवस्था है। अब देखिए क्या है यहाँ पे विशेषताएं, देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता, ठीक है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। उसके बाद दूसरा है विशेषता मानसिक विकास में तीव्रता, तीसरा सीखने में तीव्रता, और चौथा दोहराने की प्रवृत्ति, ठीक है। जब बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो शैशवावस्था में। सीखने में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, मानसिक विकास में तीव्रता होती है तो शैशवावस्था में, और शारीरिक विकास में तीव्रता होती है तो शैशवावस्था में। उसके आगे देखिए, दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भर रहने वाली अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था। दोस्तों, एकदम बहुत ही सुपर वीडियो बना है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से इस तरह का नोट्स बनाया गया है, फिर टाइप किया गया आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए, स्वप्रेम की भावना को फ्रायड ने नार्सिज्म नाम दिया है। शैशवावस्था में जब स्वप्रेम आती है, ठीक है, स्वप्रेम जगता है। पहली बात तो ये दूसरों पे निर्भर होते हैं, लेकिन इन पे स्वप्रेम की भावना जब जगती है तो फ्रायड ने बोला है, उसको नार्सिज्म नाम दिया है। क्वेश्चन में आता है नार्सिज्म किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना जब जागृत होता है तो उसे नार्सिज्म कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे काम की प्रवृत्ति की तीव्रता, ठीक है। उसके आगे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, उसके बाद संवेग का प्रदर्शन, और चौथा और लास्ट है नैतिक भावना का अभाव, ठीक है। ये शैशवावस्था के विशेषता हैं, देख लीजिए एक बार ऊपर से नीचे तक भी देख लीजिए, शैशवावस्था की विशेषताएं हैं ये। उसके बाद महत्वपूर्ण कथन देखिए यहाँ पे क्या है, किसने क्या कहा है शैशवावस्था को। गुड एंड एनफ के अनुसार क्या है, व्यक्ति जितना भी मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक आयु, 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ठीक है। इनके कहने का अनुसार है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, मतलब पूर्ण मानसिक विकास, तो उसका आधा लगभग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है डेवलप, ठीक है। उसके बाद देखिए गैसल के अनुसार क्या है, गैसल ने क्या कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। मतलब प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्ष तक, मतलब दूसरा अवस्था, मतलब 7 साल से अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है।
बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। ठीक है, उसके आगे देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होती है। ठीक है, 20वीं शताब्दी क्या होती है, बालक की शताब्दी होती है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि 20वीं शताब्दी, ठीक है, बालक की शताब्दी होती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, क्रो एंड क्रो हो जाएंगे, न्यूमैन हो जाएंगे, गेसेल्स हो जाएंगे और वाटसन हो जाएंगे, या फ्रायड हो जाएंगे, एक दो राइटर और आ जाएंगे प्रतिपादक। तो इसमें हम क्रो एंड क्रो को लेंगे। ठीक है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो। चलिए आगे चलते हैं। न्यूमैन के अनुसार क्या है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था है। ठीक है, ये किसने कहा है, न्यूमैन ने कहा है। 5 वर्ष की अवस्था शरीर के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था है, ये किसने कहा है, न्यूमैन ने कहा है। ठीक है, ठीक है, उसके आगे देखिए फ्रायड के अनुसार क्या है। फ्रायड ने क्या कहा है, तो मनुष्य को कुछ बनना होता है तो प्रथम के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसका कथन है, तो दोस्तों ये फ्रायड का है। ठीक है, फ्रायड ने ही नासिज मवाद बोला था। ठीक है, और उसके बाद यही देखिए फ्रायड ने ऊपर क्या बोला है, नासिज। ठीक है, और फ्रायड ने ही फिर यहाँ पे भी बोला है, फ्रायड के अनुसार क्या है, मनुष्य को कुछ बनना होता है तो प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, उसके आगे देखिए वाटसन ने क्या कहा है, मुझे एक बालक दो और मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा है, वाटसन ने कहा है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से, आपसे बता दें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत सुपर, एकदम सुपर नोट्स है। तो आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, और वन लाइनर में बहुत सुपर नोट्स बना है सारे राइटर साइंस में। वाटसन ने कहा है मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। उसके आगे वाटसन के अनुसार फिर क्या है, वाटसन ने क्या कहा है, ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होता है। जैसे विशेषता आप लोग वहाँ देख पढ़े हैं ना ऊपर, कि शैशवावस्था में सीखने की विकास की तीव्रता मतलब गति तीव्र होती है, तेज होती है। तो ऐसे यही वाटसन बोल रहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कि किस अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है, तो शैशवावस्था में। और ऐसे ही बन सकता है किसके कथनानुसार, तो वाटसन के कथनानुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषता, किस किस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, और बाल्यावस्था की विशेषता, और फिर हम लोग कथन पढ़ेंगे। तो देखिए बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। उसके आगे देखिए जन्मोपरांत द्वितीय अवस्था बाल्यावस्था है। बालकों का निर्माणकारी काल किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था या डर्टी एज बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को कहते हैं। स्फूर्ति का अवस्था बाल्यावस्था, खेल अवस्था या खिलौनों की आयु बाल्यावस्था, और गैंग एज बाल्यावस्था। ठीक है, देख लीजिए एक बार दोबारा आप लोग, बाल्यावस्था किस किस एज को बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था, जन्मोपरांत द्वितीय अवस्था जो होती है बाल्यावस्था, चूँकि पहली अवस्था जन्म के बाद होती है तो शैशवावस्था होती है, उसके बाद दूसरा स्टेज बाल्यावस्था होती है। ठीक है, द्वितीय अवस्था देखिए यहाँ पे द्वितीय अवस्था है ना, तो ये बाल्यावस्था जन्म के बाद, और जन्मोपरांत द्वितीय अवस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, और पहली अवस्था क्या थी, ऊपर आप लोग पढ़े हैं, शैशवावस्था। ठीक है, उसके आगे देखिए फिर बालक का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को बोलते हैं। गंदी अवस्था या डर्टी एज बाल्यावस्था को बोलते हैं। स्फूर्ति का अवस्था किसको बोलते हैं, तो बाल्यावस्था को बोलते हैं। और खेल अथवा खिलौनों की आयु किसको बोलते हैं, तो बाल्यावस्था को। और गैंग एज किसको बोलते हैं, तो बाल्यावस्था को। इसमें बच्चा गैंग बनाता है हमेशा, मतलब अपने ग्रुप में खेलना पसंद करता है। चलिए आगे चलते हैं। विशेषता इसकी क्या है, बाल्यावस्था में किस तरह की विशेषता है, कैसे शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक डेवलपमेंट में क्या मतलब संकेत होते हैं, वही हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए बाल्यावस्था में विशेषताएं किस प्रकार की हैं। शारीरिक विकास में स्थिरता। ठीक है, शारीरिक विकास में उतनी तीव्रता नहीं होती है। मानसिक विकास में भी स्थिरता होती है, कुछ भी कहेंगे तो बच्चा वो सोच के करेगा।
आत्मनिर्भरता की भावना, ठीक है, उसमें कोई भी काम बच्चा लगभग कोशिश करता है कि हम खुद ही करें। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है, इच्छा ज़्यादा होती है उसकी किसी चीज़ को पाने के लिए। उसके आगे देखिए सामूहिक प्रवृत्ति, ठीक है, हमेशा समूह में रहना, गैंग एज, ठीक है, यहीं से गैंग एज की उत्पत्ति हो रही है, ठीक, पता चल रहा है गैंग एज, ठीक है। तो सामूहिक प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं वो अक्सर मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, जो बालिका होती हैं वो गुड़िया वगैरह बनाती हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या है, नैतिक भावना का विकास, ठीक है, इसमें नैतिक भावना का विकास होता है, जो बताया जाता है कौन क्या है संस्कार, तो वो बहुत तेज़ी से रीड करते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है। तो ये विशेषताएं हो गई उनकी। दोस्तों ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इतना पढ़ने के लिए आपको ना बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बहुत बड़े बड़े लोग ना कम से कम आपको लगाएंगे, इतना ही पढ़ाने में आपका कम से कम लगा देंगे 2 दिन, ठीक है। लेकिन ये एक ही जगह हम समेट दिए हैं। चलिए ठीक है, एक यहाँ पे देखिए क्या है, रुचियों में परिवर्तन, काम प्रवृत्ति का अभाव और बिना उद्देश्य का भ्रमण। ये तो सब लोग आज जानते ही होंगे कि बाल्यावस्था में बिना काम का बच्चे भ्रमण करते रहते हैं, बिना उद्देश्य का भ्रमण करते हैं, और रुचि परिवर्तन का काम प्रवृत्ति में अभाव, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब है आगे बढ़ेंगे हम लोग महत्वपूर्ण कथन, ठीक है, किसका क्या महत्वपूर्ण कथन है। तो देखिए क्या है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता है, ठीक है, ये किसने कहा है, रास ने कहा है। किसने कहा है, रास ने। क्या कहा है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, रास ने कहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऐसा शायद कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। तो ये किसने कहा, स्ट्रैंग, ठीक है, ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो, तो इसे स्ट्रैंग ने कहा है, ठीक है। चलिए उसके आगे क्या है, बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है, कोल एंड ब्रूस ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों सारे वीडियो और सारे जितने प्रतिपादक हैं किसने क्या कहा है, ठीक है, वो सबका हम एक ही जगह कर दिए हैं, जिसका जो कथन है। उसके आगे देखिए क्या है, वास्तव में माता पिता को इस अवस्था को समझना कठिन है। किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। कोल एवं ब्रूस ने 2 बात कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल एवं ब्रूस ने कहा है, और वास्तव में माता पिता को इस अवस्था को समझना कठिन है, कोल एंड ब्रूस ये भी कहा है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से संपूर्ण जीवन चक्र में, पूरे जीवन में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है, यानी कि पूरे जीवन में, ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से देखते हैं आप तो बाल्यावस्था से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है। बाल्यावस्था कब कितने से कितने साल है, तो आपको यहाँ पे एक बार और दिखा रहा है बाल्यावस्था, ठीक है, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। चलिए ठीक है, किशोरावस्था पे हम लोग आ गए। किस किस स्टेज को किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 18 वर्ष की अवस्था, ठीक है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था, किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। और दोस्तों किशोरावस्था किसने दिया है, तो स्टेनले हॉल ने दिया है, स्टेनले हॉल, ठीक है। और देखिए जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक। कौन सा काल है जीवन का सबसे कठिन काल, तो किशोरावस्था, ठीक है। जीवन का बसंत काल किसको कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। जीवन का सुंदर काल किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। संक्रांति काल किसको कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। और टीन एजर किस काल को कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के प्रतिपादक वो स्टेनले हॉल हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था को, ठीक है। जीवन का सुंदर काल किशोरावस्था, जीवन का बसंत काल किशोरावस्था, और संक्रांति काल किशोरावस्था, और टीन एज
ठीक है, किशोरावस्था। अब किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे और कथन, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, बिग्गी एवं हंट, देखिए यहाँ पे जो भी मुख्य कथन जिसके कथनानुसार उसको हमने हाईलाइट कर दिया और कलर चेंज कर दिया है। शारीरिक परिवर्तन, बिग्गी एवं हंट ने किशोरावस्था के लिए एक शब्द दिया, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है। किशोरावस्था के लिए किसने दिया? विग्गी और हंट ने किशोरावस्था के लिए एक शब्द दिया, वो शब्द है परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के लिए एक वर्ड है परिवर्तन, तो परिवर्तन शब्द किसने दिया है? विग्गी एवं हंट ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, मानसिक परिपक्वता किशोरावस्था में आता है, घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था में होते हैं, समूह को महत्व देते हैं किशोरावस्था में, स्वाभिमान की भावना किशोरावस्था में, यहीं से दबाव तनाव तूफान होता है, ठीक है। दबाव तनाव और तूफान की अवस्था यहीं से पैदा होती है, ठीक है, जब स्वाभिमान की भावना अंदर आता है तो। चलिए उसके आगे है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, व्यवहार में भिन्नता, ठीक है, वीर पूजा की भावना, ईश्वर एवं धर्म के प्रति विश्वास और काम प्रवृत्ति की तीव्रता, ठीक है। उसके आगे समाज सेवा की भावना और समायोजन एवं स्थिरता का अभाव। दोस्तों ये जितने विशेषता हैं ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं और किशोरावस्था में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। स्वाभिमान, भावना, स्वतंत्रता, व्यवहार में भिन्नता, वीर पूजा, ईश्वर एवं धर्म के प्रति विश्वास और काम प्रवृत्ति की तीव्रता, समाज सेवा की भावना और समायोजन एवं स्थिरता का अभाव, ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अब उसके आगे महत्वपूर्ण कथन, किशोरावस्था को किसने क्या कहा है। देखिए किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन क्या है। किशोरावस्था शैशवावस्था की तत्वृत्ति काल है, ठीक है। देखिए किशोरा शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल है, किसने कहा है? तो ये रास ने कहा है। किसने कहा है? रास ने। क्या कहा है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल है, ठीक है। शैशवावस्था कौन सी अवस्था थी? सबसे शुरू की अवस्था, ठीक है। चलिए किशोरावस्था शैशवावस्था की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल है, किसने कहा है? तो ये रास ने कहा है। चलिए उसके आगे देखिए क्या है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। उसके आगे देखिए क्या है। किशोरावस्था बड़े गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था नया जन्म है क्योंकि इसमें उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं, तो किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। उसके आगे है किशोर ही वर्तमान शक्ति व भावी शक्ति है, किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। दोस्तों आपसे बता रहे हैं ये जो भी क्लास है वीडियो बनाया है, आपसे बता दें एकदम मक्खन बना है, मतलब बहुत सारे टॉपिक इसमें क्लियर हुए हैं। आप एक बार सही से समझिए इसको कि इसमें क्या मेंशन है, आप खुद समझेंगे इसमें क्या है, कितने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद देखिए हम लोग अधिगम करने जा रहे हैं, ठीक है। अधिगम क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला अस्थायी एवं प्रगतिशील ही सीखना कहलाता है, ठीक है, अधिगम कहलाता है। उसके बाद क्या है? व्यवहार फलस्वरूप व्यवहार में होने वाली परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है। अधिगम एक होता है, एक अर्जन होता है, ठीक है। तो ये अधिगम सीखना होता है, लर्निंग पीरियड होता है, तो ये अधिगम होता है। और अर्जन जो होता है हम लोग का वो नेचुरली होता है, वो मेरे अंदर ऑलरेडी जन्म से इंक्लूड रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना कहलाती है। अब आपसे बता दें ना, सीखना हमेशा दूसरे से, किसी चीज़ से हम जो चीज़ सीखते हैं तो कुछ भी नया रहेगा उसी को तो सीखेंगे। जो चीज़ मुझे आता है उसको तो सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम सीखेंगे नवीन चीज़ों को, ठीक है, तो यहीं पे दिया गया नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना कहलाती है, ठीक है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। उसके आगे देखिए क्या है? अधिगम, ठीक है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ध्यान दीजिए फिर दोबारा यहाँ पे, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, यहाँ पे उत्तरोत्तर को पहले ध्यान में लिख दीजिए,
उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अधिगम को ध्यान दीजिएगा, अधिगम को उत्तरोत्तर और अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लीजिएगा, समझ में आओ तो 2-3 बार देखेंगे, कम से कम आपके 100 क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, पसंद आए तो मत करिएगा, कोई बात नहीं है, बट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।